अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा बिद्दत क्या है और बिद्दत ज़लाला किसको बोलते हैं। मेरा ज़्यादा फोकस बिद्दत ज़लाला पर रहेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे माशरे में लोग ये कहते हैं कि कुल्लु बिद्दत ज़लाला, हर बिद्दत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। तो आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिद्दत उस चीज़ को कहते हैं जो दीन में कोई एडिशन हो और कोई इजाफ़ा किया गया हो। अब ये बात याद रख लें कि जो एडिशन इजाफ़ा है वो हर बार नाजायज़ और मना नहीं होता। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरियात दीन में से आती हैं और आपको ज़रूरत होती है आप उसमें इजाफ़ा करें और उसकी परमिशन होती है, इजाज़त होती है। अब बिद्दत दो तरह की होती है, एक बिद्दत हसना है और एक बिद्दत ज़लाला है। अब बिद्दत हसना वो चीज़ होती है कि वो इजाफ़ा दीन में जिसकी असल आपको कुरान और सुन्नत से मिलती है, जैसे कि वो उसकी असल कुरान से मिलती है, हदीसों से मिलती है। तो अब वो काम इससे पहले उम्मत में किसी ने नहीं किया, आज आपने शुरू किया है तो वो बिद्दत हसना में आता है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा हालिया दौर के हवाले से। मैं पिछली एग्जांपल्स नहीं दूंगा जो आप अक्सर सुनते रहते हैं। मिनाजुल कुरान के मरकज़ पर एक गोशा दरूद कायम है। अब उस गोशा दरूद में सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं और वो 10 दिन का एतिकाफ़ भी करते हैं, 10 दिन रोज़े से भी रहते हैं और 10 दिन शिफ्टों में वो आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। अब ये काम इस तरह से पूरी बिल्डिंग बनी है, एक ऑफिस बना हुआ है और एक उस दरूद पाक को फिर जमा भी किया जाता है, फिर असनाद भी दी जाती हैं। ये सारा काम जो है वो 1400 साल की इस्लाम की तारीख में कभी भी नहीं किया गया। लेकिन अब ये चूँकि एक बिद्दत है और बिद्दत हसना है, इससे पहले नहीं किया गया, एक इजाफ़ा है और दीन में, लेकिन ऐसा इजाफ़ा है कि जिसकी असल साबित है। जैसे कि आप नफली एतिकाफ़ आप कर सकते हैं, नफली रोज़ा आप रख सकते हैं और आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक आप इज्तिमा की शक्ल में भी पढ़ सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें जमा होती हैं तो फिर उसके बाद इसको बिद्दत ज़लाला नहीं कहा जा सकता, यानी कि एक मुस्तहब अमल में आ जाता है। फिर दूसरी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि हमारे माशरे में जब हम अक्सर ऐसा होता है कि 40 कोई फौत हो जाता है तो उसके 40वीं की लोग दुआ करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि जी सहाबा किराम के दौर में आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा कभी नहीं किया, सहाबा किराम ने, खुलफाए राशिदीन ने कभी ऐसा काम नहीं किया, 40वां नहीं किया, तो हम क्यों करें, जब हम करेंगे तो ये बिद्दत ज़लाला में जाएगा। अब ये 40वां जो होता है ये इट सेल्फ ऐसा ही है जैसा कि अब इसाले सवाब साबित है, 20 हदीस सैया से साबित है कि आप मरने वाले के लिए की तरफ से आप हज कर सकते हैं, उसकी तरफ से उम्रा कर सकते हैं, उसकी तरफ से ज़कात अदा कर सकते हैं, उसकी तरफ से आप उसकी मन्नत जो है वो आप पूरी कर सकते हैं, उस पर कोई कर्ज़ था वो आप अदा कर सकते हैं, उसके लिए तिलावत कलाम पाक पढ़ के उसको बख्श सकते हैं, उसकी तरफ से सदका खैरात आप कर सकते हैं। हर वो काम आप जो है ना वो नेकी का जो भी आप करके इसाले सवाब उसको करना चाहें तो आप पहुँचा सकते हैं। तो जब इसाले सवाब की असल साबित है तो अब कोई शख्स 40वीं की दुआ करता है जिसमें तिलावत कलाम पाक करते हैं आप और फिर खाना पकाकर हाज़रीन मजलिस में तकसीम करते हैं और उसका स्वाब अगर उसको आप पहुंचाते हैं तो ये बिद्दत ज़लाला में नहीं जाता। ये ठीक है कि एक नई चीज़ है, 40वीं का नाम पहले नहीं था, लेकिन इसाले स्वाब का एक तरीका जो वज़ा कर दिया गया है, डेवलप हो गया, तो ये जायज़ होता है, ये मना में नहीं आता। अब इन दो एग्जाम्पल्स को समझने के बाद मैं अब आता हूँ बिद्दत ज़लाला की तरफ। अब बिद्दत ज़लाला क्या चीज़ होती है? बिद्दत ज़लाला की बड़ी सादे सी डेफिनेशन ये है कि वो काम जो सुन्नत कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, यानी कि कोई भी ऐसे काम का आप इर्तिकाब करते हैं जो कुरान और सुन्नत की बुनियादी तालीमात के ख़िलाफ़ हो, वो सहाबा किराम और ताबईन के तरीक़ों के ख़िलाफ़ हो, आले बैत अतहार के तरीक़ों के ख़िलाफ़ हो, यानी कि इस्लाम का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई काम आप करते हैं तो वो बिद्दत ज़लाला में जाता है। अब मैं सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम के विसाल के फ़ौरन बाद जो बिद्दतें शुरू हुई हैं मैं उस पर फोकस करता हूँ, फिर उससे हम आगे ड्राइव करेंगे लेसन को कि किस तरह से आज के दौर में हम ये फ़र्क कैसे कर सकते हैं कि बिद्दत हसना क्या है, बिद्दत ज़लाला क्या है और किस तरह से पहचान होगी कि बिद्दत ज़लाला क्या चीज़ है। आका अलैहिस्सलाम का जो दौर है उसके आका अलैहिस्सलाम के विसाल के फ़ौरन बाद जो बड़ी बड़ी बिद्दतें शुरू हुई हैं उनमें झूठी नबूवत के दावेदार शुरू हो गए थे अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, जिसमें मुसलमा कज़ाब और कई और लोग थे। तो वो जो झूठी नबूवत के दावेदार आए वो एक बिद्दत है, बिद्दत ज़लाला है जो उन लोगों को दायरे इस्लाम से खारिज कर देती है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, ज़कात के मुनकर पैदा हो गए थे, तो ये चीज़ भी बिद्दत ज़लाला है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि कुछ लोग मुर्तद हो गए थे, जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो वो पलट कर अपने उसी कुफ्र और शिर्क की तरफ वापस जा रहे थे। वो कुछ इस्लाम को मानते तो कुछ वापस पलट के चले जाते, जिनके मिला जुला एक रुझान बना दिया उन्होंने, तो वो ये चीज़ भी बिद्दत ज़लाला में आती है। अब चौथा तबका जो है वो ख़वारिज का था। जो खारजी लोग थे वो दीन में बड़े मुतशद्दद थे, बड़ी ज़ाहिरी वज़ा कता नमाज रोज़ा में बड़े सोमसलात के पाबंद होते थे, लेकिन वो बेगुनाह लोगों को कत्ल करते। तो
तो अब उनका ये जो फितना ख़वारिज था उसको भी हम बिद्दत ज़लाला कहते हैं, वो उस ज़माने का था। आज के इस दौर में अगर कोई शख्स बिद्दत ज़लाला की पहचान कैसे हो, कोई शख्स इस्लाम के बुनियादी अकायद की मुखालफत करे, जैसे कि अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, तकदीर पर ईमान और आखिरत के दिन पर ईमान, अगर इनमें से किसी एक चीज़ का भी कोई शख्स मुनकर हो जाता है तो वो बिद्दत ज़लाला का मुर्तकिब होता है, वो मुसलमान नहीं रहता, वो दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। फिर इसी तरह से अरकान खमसा हैं जिसमें कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है। इनमें से किसी चीज़ का कोई मुनकर हो, कोई ज़कात का मुनकर हो या उसकी शरह को कम वेश करने की कोशिश करे, कोई नमाज है जैसे कि वो हमें बताई गई है कि आपने हर रकत में 2 सजदे करने हैं, तो कोई 3 सजदे करने शुरू कर दे और उसका हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करे, तो ये चीज़ें भी बिद्दत ज़लाला में आएंगी। इसी तरह से अगर कोई कहे कि भाई रोज़े कोई फ़र्ज़ नहीं है, जिसका चाहे जी रखना चाहे तो रख ले, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, या फिर वो ये कहे कि भाई गर्मियों में हम नहीं रख सकते, हम सर्दियों में कोई महीना मुख्तस कर लेते हैं, तो इस तरह से हज के अय्याम में कोई रद्द बदल करने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें बिद्दत ज़लाला में आएंगी। फिर उसके बाद आप बिद्दत ज़लाला की पहचान उस तरह से करेंगे कि वो जायज़ काम, वो हलाल काम जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए हलाल किए हैं उन्हें कोई हराम करार दे दे, ये बिद्दत ज़लाला होगी। अगर कोई चीज़ें जो हैं वो हराम हैं तो उन्हें कोई हलाल करार देने की कोशिश करे तो वो बिद्दत ज़लाला में जाएगी। अब इसकी मैं कुछ मिसालें दूंगा ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ आ जाए। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स ये कहे कि भाई अब जहाद की ज़रूरत नहीं है, जहाद मनसूख हो चुका है, कोई फतवा देता है, कोई एक तबका ऐसा ग्रोह बन जाता है जो जहाद पर यकीन नहीं रखते, तो ये बिद्दत ज़लाला है। फिर इसी तरह से जो सूद का जवाज़ पैदा करने की कोशिश करें कि भाई कोई कहे कि भाई आज के ज़माने में सूद के बगैर हम नहीं रह सकते, तो लिहाजा कुछ मुफ्ती साहिबान उठ के ये फतवा दे दें कि भाई सूद आज के दौर में हलाल हो गया, तो ये बिद्दत ज़लाला का मुर्तकिब होंगे। फिर कोई शराब है, बदकारी है, जुआ है, चुगली, ग़ीबत, इस तरह की चीज़ों को हलाल करार दे दे। फिर बेहयाई को फ़रोग़ देने के लिए कोई फतवा दे दे कि भाई आज के ज़माने में ये चीज़ें जायज़ हैं, कोई मना नहीं है। फिर कई लोग हैं जो बेहयाई को फ़रोग़ देने के लिए, बदकारी को फ़रोग़ देने के लिए तरह तरह के हीले बहाने तलाश करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं कि जिससे लोगों को ये तासुर जाता है कि बदकारी और इस तरह की चीज़ें आसान हो गई हैं और आज के दौर में इनका इर्तिकाब करना कोई गुनाह नहीं रहा। तो इस तरह से कोई बंदा ये कहे कि खंजीर का गोश्त खाना जायज़ है, या फिर इसी तरह से कोई जो रिश्ते हराम कर दिए गए हैं जैसे सौतीली बहनें हैं, माएँ हैं, सौतेली माँ हैं, उनके कोई वो हलाल करार देने की कोशिश करे। फिर इस तरह से कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे उलमा भी पाए जाते हैं जो महज हुक्मरानों को खुश करने के लिए दीन की तालीमात को मसख करते हैं। वो फतवा दे देते हैं कि जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी होता है उनको ज़रा भी हया नहीं आता कि ये बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो सिर्फ हुक्मरानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो उस तरह का फतवा दे देते हैं। तो इस पर मैं मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन देना नहीं चाहता, इसलिए कि किसी फितने के पेश नज़र में इस तरह की बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन इस तरह के लोग हमारे माशरे में पाए जाते हैं जो इस तरह के फतवे देते हैं। अब मैं हवाले के तौर पर एक बात बता देता हूँ कि जिस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी यहाँ धरने में उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी ईद की, तो कुछ उलमा ने यह फतवा दिया था कि चूँकि वो माजूर हैं तो उनके पीछे नमाज नहीं होती। हालांकि ये बात आकल इस्लाम की सुन्नत से साबित है। 2 बार आकल इस्लाम ने जो है ना वो एक बार माजूरी की हालत में ज़ख्मी थे, उस वक्त बैठ कर नमाज़ पढ़ाई आकल इस्लाम ने, फिर एक बार बीमारी और नकाहत की वजह से पढ़ाई। 2 बार आकल इस्लाम की सुन्नत से साबित है कि उन्होंने बैठ कर नमाज़ पढ़ाई और आकल इस्लाम की सुन्नत है। लेकिन उन हुक्मरानों को, उन उलमा ने हुक्मरानों को खुश करने के लिए ये कह दिया था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो नमाज़ पढ़ाई है वो जायज़ नहीं है और लोगों की नमाज नहीं हुई। इस तरह की ऊन पटांग बातें जो लोग करते हैं, इस तरह के झूठे फतवे देने वाले लोग जो दीन की तालीमात को मसख करते हैं, ये लोग बिद्दत ज़लाला के मुर्तकिब होते हैं। फिर इसी तरह से आप ये देखें कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी कव्वा हलाल है, कव्वे यानी कि जो चीज़ें हराम कर दी गई हैं उनको हलाल करने का कुछ जवाज़ निकालते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं जी शराब मछली को मिक्स करके आप पिएँ तो वो हलाल हो जाती है। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, वो अपनी जगह अपनी मजालिस में बात करते हैं कि भाई अपने लोगों को अपने अकीदे की तरफ लाने के लिए आप झूठ बोलें, झूठे किस्से सुनाएं, झूठी बातें करें, मन गढ़ंत बातें, मन गढ़ंत किस्से उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, यानी कि एक अपना अकीदा भी गलत, ऊपर से दूसरे लोगों के अकीदे ख़राब करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे काम फिर इसको दीन की तालीमात की तरफ मंसूब कर देना कि भाई कुरान और सुन्नत में इस तरह के झूठ बोलना जायज़ है। तो अब ये इस तरह के सारे काम जो मना हैं और उनको आप शरीयत के नुक्ता नज़र से हलाल करार देने की कोशिश करते हैं और दीन का हिस्सा करार देते हैं, ये सारी चीज़ें बिद्दत ज़लाला के ज़ुमरे में आती हैं। तो अब आप आज के बाद कोई बंदा भी अगर आपसे ये कहे कि भाई ये चीज़ नाजायज़ है, ये बिद्दत है, कोई भी नया काम, तो याद रख लें कि हर नया काम बिद्दत
बिद्दत ज़लाला नहीं होती, बिद्दत हसना भी होती है। और वो चीज़ जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ताबे हो वो बिद्दत हसना होती है, और जो दीन की तालीमात के साथ डायरेक्ट टकराए तो वो बिद्दत ज़लाला होती है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।